पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। किसके बारे में? तो वृत्त के बारे में जो भी क्वेश्चन है और जो भी फार्मूला है वो हम बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग रेडी है ना जी? कोई दिक्कत? स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो पढ़ने वाले हैं क्या? वृत्त। यानी वृत्त किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे ना। अरे वृत्त में लंबाई सॉरी ऊंचाई नहीं होता, वृत्त में ऊंचाई। क्रिकेट खेलते हैं बुआ, क्रिकेट वाला स्टेडियम देखा है, गोल लंबा रहता है, वो क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त में ऊंचाई नहीं होता है। समझा बाबू? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बउआ? तो देखो वृत्त का जब मेन पॉइंट होता है जहां से किलिया करते हैं, क्रिकेट खेलना किली गाड़ा जाता है, क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? यानी सबसे बीच में गाड़ा जाता है ना। वहां से क्या करता है? बैट्समैन मारता है छक्का, खाली मारता है जी। तो बताओ वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है जी? तो बताओ ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है ना बाबू? क्या है जी? वृत्त। बताओ इसका केंद्र बीच में होगा ना। अरे बीच में क्या होगा जी? केंद्र। तो बताओ केंद्र यहाँ होगा। क्या हो गया जी? केंद्र। क्या हो गया? केंद्र हुआ ना बुआ? केंद्र के बारे में समझ में आया? आप देखो वृत्त का हमको पढ़ना क्षेत्रफल और परिधि, दो चीज पढ़ना, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। तो बताओ हम बताए वर्ग पढ़ाए तो और आयत पढ़ाए तब कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं? बताओ। तो क्षेत्रफल जो बीच का जगह होता है, खाली जगह होता है, वो क्या होता है? अच्छा बताओ जो क्रिकेट खेला जाता है मैदान में, तो बताओ बाउंड्री के अंदर रहता है ना साहब, तो बाउंड्री के अंदर खिलाड़ी रहता है, वो क्यों होता है? क्षेत्रफल में। क्या होता है? समझ में आया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझ में आ गया? तो बताओ खिलाड़ी जो खेलता है अंदर घूल के चारपट्टी बॉडी के अंदर, वो क्या है? क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। ये तो केंद्र है ना जी। आ केंद्र से ये परिधि है। बताओ हम बता दें, ये भी बताए वर्ग में कि बताओ परिधि भी क्या होता है? परिमाप। परिधि मतलब परिमाप। परिमाप जो है चारों पट्टी जो एरिया घेरा गया वो क्या है जी? परिमाप है। क्या है? बताओ जो क्रिकेट में स्टेडियम में जो बॉर्डरिंग दिया जाता है गोल घेरा था ना, वो बॉर्डरिंग क्या हो गया जी? परिमाप। क्या हो गया? यानी वृत्त का परिधि हो गया। क्या हो गया? वृत्त का परिधि। तो बताओ उसमें क्या रहता है ना, मतलब कोई चीज प्लास्टिक से लगता है, घेरा रहता है, बॉर्डरिंग बनाया रहता है गोल से दम, और उसमें खिलाड़ी एकदम गेंदा पकड़ के जाकर उसको एकदम तूरते तारते पार हो जाता होता है ना, तो क्या है? परिधि है। क्या है? यानी गोल बॉर्डरिंग दिया हो, क्या है जी? परिधि। तो परिधि के बारे में समझ में आया? क्षेत्रफल के बारे में समझ गया? अब समझना है क्या? वृत्त का त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या भी होगा और वृत्त का व्यास भी होगा। क्या होगा? व्यास। तो ये दोनों को पहले हम समझ लेते हैं। तो बताओ केंद्र से कहां से? केंद्र से परिधि तक के दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहेंगे बुआ? त्रिज्या। तो बताओ केंद्र तो ये ना था जी, यहाँ से परिधि तक ये दौगल, तो क्या हो गया? त्रिज्या। और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किसके से? समझ में आ रहा है? यानी वृत्त का केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना बुआ। आप देखो व्यास के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, वृत्त बना के। क्या बना के? वृत्त। यानी वृत्त हम बनाते हैं और उसके बारे में समझाते हैं व्यास। क्या है? वृत्त है। क्या है? अब वृत्त के बीच में क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? आ केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या हुआ जी। अब बताओ इन्हें भी साइड खाली रह गया ना, अगर हम यहाँ से पूरा मिला देंगे तो ये हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? यानी इतना आर हुई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की आर हुआ था जी, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। और ये भी बताए हम कि बताओ इन्हें बच गया था ना, यानी आधा जगह इन्हें बचल था जी। अगर इसको हम पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया? यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किए, चलते चलते वृत्त कर यहाँ पहुंच गए तो क्या हो गया जी? व्यास। क्या हो गया? हो गया व्यास। अब व्यास बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। यानी व्यास बराबर होता है बाबू 2r। के यार? आई 2r कहां से आया? तो यहाँ ध्यान दो, अरे यहाँ केंद्र था जी, एक आर्यन क्या यार? तो 2r हो गया व्यास बराबर फार्मूला। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? समझ में आया? कोई दिक्कत? की दिक्कत है? दिक्कत ना है? हम पूछेंगे कि बताओ वृत्त का त्रिज्या होता है ना जी, तो होता है ना, तो बताओ त्रिज्या कहां से कहां तक होता है? तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं ना। फिर व्यास के बारे में पूछेंगे तो बताओ यहाँ से चलकर यहाँ तक चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास। क्या होगा? व्यास। अब व्यास बराबर फार्मूला होता है 2r। होता है ना जी। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है। क्या मीटर? यानी त्रिज्या के मतलब समझ रहा ना, आर के मान कितना? आर के मान। कहेगा एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 7। कितना दिया है? 7।
पूछेगा व्यास बताओ, क्या बताओ व्यास। तो त्रिज्या के दोगुना क्या होता है व्यास ना। तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, 2 गुने कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा 14। यानी व्यास कितना हो गया जी, कितना हुआ बुआ 14। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है क्षेत्रफल। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बाबू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने हमको रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या कितना हुआ 7 है, कितना है, यानी ये वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है 7, कितना दिया है 7। क्या क्या क्षेत्रफल बताओ, क्या बताओ, तो नहीं बना लगा। अब देखो एक बात, पाई के मान कितना लेना है, पाई ना है बुआ, ये पाई इसको बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं। अब पाई के मान होता है 22/7। कितना होता है जी 22/, यानी पाई के मान लेंगे 22/7 लेंगे ना। पाई के मान कितना लेना है 22/7, कोई दिक्कत। तो देखो ध्यान दो सब बोर्ड पर, पाई के मान कितना लिखेंगे 22/, हम क्षेत्रफल निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना दे दिया 7, इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के फार्मूला बाबू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान लिख दिए बोर्ड पर, कितना है 22/7, यानी लिखेंगे 22/7 गुने आर के स्क्वायर, आर के तो आर कितना है 7 ना बुआ। तो 7 के क्या किया स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब भी बताया कि स्क्वायर का मतलब 2 गो, क्या गो, यानी 7 कितना बार लिखेंगे 2 बार, 7 लिखेंगे 2 बार, यानी 22 गुने 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे। आप देखो 7 भागा में ना जी, आई 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल होगा। आप गुना करो, क्या करो, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 हो गया। कितना हो गया, यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 154। अगर मीटर में रहेगा तो मीटर लिखना है, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर लिखना है, नहीं लिख लेगा कोई दिक्कत। अब कहेगा कि यही इसका परिधि निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, यानी परिधि के मतलब इसका चारों पट्टी के घेरा है ना, ये निकालने के लिए बोलेगा, तो परिधि नहीं निकालेगा। बताओ वृत्त का परिधि मेरा फार्मूला पहले पता है जी, तो लिखो वृत्त का परिधि। तो बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है, यानी होता है 2 पाई आर। क्या होता है जी 2 पाई आर। इसका क्षेत्रफल 154 था, इसका क्षेत्रफल 154 आया है। अब देखो वृत्त का फार्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई आर, यही ना होता जी, यानी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब बताओ आर के मान हमको दिया हुआ कितना 7। अब बताओ तो अगुने पाई के मान कितना, तू बताओ पाई के मान कितना होता है 22/7, पाई के मान कितना होता है 22/7, पाई के मान 22/7, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे 22/7 गुने आर के मान कितना है बताओ बुआ, अरे आर के मान कितना है देखो 7 है, तो 7 लिखेंगे जी। आप देखो 7 से 7 क्या होगा खत्म, कट जाएगा ना, यानी कट जाएगा, इसको से कट गया, अब बच गया 22 गुने 2, तब 22 दूनी के 44, 22 दूनी के, यानी परिधि आ गया कितना जी 44। बना लेगा ना, बन जाएगा। आप क्वेश्चन दे, चलो क्वेश्चन आप कहेगा कि एक वृत्त का त्रिज्या 14 मीटर है, कितना है, यानी एक वृत्त की त्रिज्या कितना है जी 14 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें, बन जाएगा। देखो वृत्त का त्रिज्या 14 मीटर कितना है, वृत्त का त्रिज्या 14 मीटर कितना है जी, तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त का परिधि भी ज्ञात करना है। तो बना के बता दे, आगे और बना दे बुआ। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जल्दी, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई के मान हम बता दिए कितना होता है 22/7, तो पाई के मान लेंगे 22/7, आर के मान कितना है तो 14 है, कितना है 14, और 14 के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर के मतलब 14 2 बार, के बार 2 बार, तो लिखेंगे 22/7 अगुना मीटर में ना है बुआ, तो मीटर में लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर कर देंगे, हो गया ना। अब देखो 14 मीटर लिखेंगे, अब फिर कितना लिखेंगे 14 मीटर लिखेंगे जी। अब 7 दूनी के 14 कट गया, यानी कि बच गया 22 गुने 14 मीटर, गुना में 2 मीटर बच गया जी। आप देखो गुना करो, तो गुना करेंगे 14 दूनी के 28 होगा, 14 दूनी के 28 गुने कितना करना है 22, 28 गुने कितना करना है बुआ 22। तो देखो 8 दूनी के 16 हाथ में 1, और 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 1 21 के 1 हाथ में 2, और 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6, यानी
600 कितना हो गया 16। अब बताओ 1 मीटर, मीटर के पावर 1 मीटर पावर 1, तो पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा जी? अरे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब हमको निकालना है परिधि। क्या निकालना है? यानी वृत्त का निकाल देना है परिधि। तो परिधि नहीं निकल जाएगा आप समझ में आया? तो देखो परिधि कैसे निकलेगा। वृत्त लिखेंगे, वृत्त का परिधि। क्या लिखेंगे जी? वृत्त का, यानी वृत्त का परिधि। बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। स्क्वायर नहीं बोलेंगे, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है बाबू 2 पाई आर। स्क्वायर क्षेत्रफल में होता है। किसमें होता है? क्षेत्रफल में। तो बताओ, अरे 2 लिखेंगे, अरे गुना कितना? 22/7। पाई के मान 22/7 और गुना त्रिज्या के मान कितना दिया हुआ है? 14। तो 14 लिख ले बुआ। अब मीटर है तो क्या लिखेंगे? मीटर। कोई दिक्कत? आप देखो काटो इसको, तो 7 दूनी के 14, 2 मीटर में कट गया। आप देखो इसको गुना करो, 22 दूनी के 44 होगा। और 44 गुना कितना करना है? 2। कितना करना है? 2। तो 88 होगा। कितना होगा? अब मीटर है तो मीटर। ये क्या हो गया जी? परिधि हो गया। क्या हो गया? यानी क्षेत्रफल इसको आया है बाबू कितना आया? 616। कितना आया? 616 मीटर स्क्वायर। आई चारों पट्टी घेरा है, ये घेरा आ गया है 88 मीटर। कितना मीटर? तो समझ में आया वृत्त के बारे में? आप क्वेश्चन देंगे बना लेगा ना।